शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। छात्र आंदोलन के बीच बोले पीएम मोदी, पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच कॉकरोच पार्टी का बड़ा दावा, कहा नड्डा के घर की बजाय दूसरी जगह हो बातचीत। जितेंद्र सिंह ने कहा, छात्र जहां कहेंगे वहीं बातचीत कर लेंगे। पेपर लीक पर पीएम मोदी का सख्त संदेश, कहा युवाओं के भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों पर होगी त्वरित और कड़ी कार्रवाई। पीएम के फैसले पर अमित शाह का समर्थन, कहा पेपर लीक मामलों में होगी तेज सुनवाई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएम ने पेपर लीक को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वालों को संरक्षण दिया गया। राहुल ने छात्रों की 3 मांगों का किया जिक्र, कहा युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया गया, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। नेट मुद्दे पर किरण रिजिजू की विपक्ष से अपील, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने शर्तें रख दी, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। संसद में गतिरोध पर रिजिजू का बयान, कहा सरकार नेट पेपर लीक पर चर्चा चाहती है, विपक्ष से बिना शर्त सदन चलाने की अपील की। बोले ये राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सवाल उठाए, कहा आपके राज में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। खड़गे बोले सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, कहा सरकार को युवाओं और छात्रों की परमिशन समझनी होगी, परेशानी समझनी होगी, पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग। नेट मुद्दे पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा बच्चे कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ और कह रही है, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन हो। पेपर लीक विवाद पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बार फिर से बार, बोली प्रधानमंत्री को अपने नेतृत्व दिखाने का समय है, कहा छात्रों का सिस्टम से भरोसा टूट चुका है, पहले छात्रों की मांगे पूरी हो तभी समाधान निकलेगा। नेट मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा छात्रों की बात सुनी जाए, उनके साथ अपमान हुआ है, दोबारा से परीक्षा कराकर सरकार ने पेपर लीक माना। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े अखिलेश यादव, बोले री नीट कराकर सरकार ने पेपर लीक स्वीकार किया, कहा पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा शुरू होगी। संसद परिसर में सत्ता विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा, एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन का विरोध किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। नेट परीक्षा को लेकर प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सरकार ने सफलतापूर्वक कराई हुई नेट परीक्षा, पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई। नेट मामले पर सियासी वार पलटवार, प्रमोद तिवारी बोले देश के करोड़ों नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, कहा युवाओं की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी। सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर सवाल उठाए, कहा छोटे अपराधों को सजा देने से काम नहीं चलेगा, युवाओं के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। नेट विवाद पर पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, कहा नौजवानों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है, दिल्ली में प्रदर्शन को बताया देश भर का आंदोलन। पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, सांसद पवन खेड़ा बोले क्राइम ब्रांच के बुलावे पर पहुंचा हूं, कहा युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। पेपर लीक मुद्दे पर सपा का सरकार पर हमला, सांसद रामगोपाल यादव ने सीजेपी प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए, कहा सरकार बताए कितने पेपर लीक हुए और कितनों पर कार्रवाई हुई। रामगोपाल यादव बोले सत्ता में बैठे लोग जनता को जवाब दें, कहा प्रदर्शनकारी बच्चे किराए पर नहीं लाए गए, छात्रों पर लाठी चलाने वालों की पहचान होनी चाहिए। सोना वांगचुक ने सरकार से मांगा आश्वासन, अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर रखी अपनी बात, कहा छात्रों पर कार्रवाई वापस लेने का भरोसा मिला तो अनशन खत्म करेंगे। दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दिपके बोले लाठीचार्ज बेरहम था,
कानूनी कार्रवाई करेंगे, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। कहा लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को कोर्ट लेकर जाएंगे। प्रदर्शन के 34वें दिन भी आंदोलन जारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा आंदोलन। सीजेपी ने दोहराया अपना रुख। सोनम वांगचुक की अपील, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखे। नेट छात्रों के समर्थन में आए सलमान खान, शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की। बोले बेहतर शिक्षा के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष बेहद जरूरी। घायल छात्रों पर सलमान खान ने चिंता व्यक्त की। कहा शिक्षा के मुद्दे को राजनीति से दूर रखें, छात्रों के भविष्य का सवाल है। कीड़ा विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। बोले आरोप बेबुनियाद, करूंगा मानहानि का केस, छवि खराब करने की साजिश हुई। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा पूरे देश में हो रहा विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कहा 2012 से 2017 तक प्रदेश में जंगल राज, दंगे और महिलाओं पर अत्याचार हुए। सपा के कार्यकाल को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देंगे। देखिए अखिलेश यादव, 2017 के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया गया। बंगाल की सियासत में बयानबाजी तेज। मंत्री दिलीप घोष ने कुणाल घोष पर साधा निशाना। कहा विधानसभा गुटबाजी की जगह नहीं, अध्यक्ष का फैसला बिल्कुल सही। गोरखपुर से एक बार फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर करारा वार। कहा 2017 से पहले यूपी में दंगे और अराजकता का माहौल था। इंदौर में नवनिर्मित डबल डेकर ब्रिज का लोकार्पण। एक ही मार्ग पर सड़क और मेट्रो दोनों का मिलेगा लाभ। बोले सीएम डबल डेकर ब्रिज विकास का प्रतीक। यूसीसी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले सभी नागरिकों के लिए होगा एक समान कानून, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान व्यवस्था। गुजरात में बारिश का कहर। वलसाड़ में औरंगा नदी अपने उफान पर। शहर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दाना बाजार में कई गाड़ियां पानी में डूब गई। वलसाड़ में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से औरंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। कई इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। गुजरात में राहत बचाव के बीच अलर्ट। मंत्री नरेश पटेल ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। कहा सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। असम में बारिश बनी आफत। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। लाखों लोग प्रभावित हुए। जनजीवन अस्त व्यस्त। रेस्क्यू टीम में राहत और बचाव कार्य में जुटी। गुजरात के तापी में बारिश का कहर। बयारा शहर में मूसलाधार बारिश से जलभराव। सिटी मॉल के पास झील का पानी सड़क पर उतरा। हर साल बनने वाले हालात से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अमृतसर में बारिश से हालात बेहाल। सुबह से जारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट में पानी भरा। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का किया सफल परीक्षण। ओडिशा तट से कुशा एयर डिफेंस मिसाइल की पहली सफल उड़ान। एमपी के छतरपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर फिर उठ रहे सवाल। डिजिटल शिक्षा की जगह डांस और कॉमेडी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल की जांच के आदेश। सोनम रघुवंशी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर, तो पुलिस को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के आदेश। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर, मरीज की मौत। नाराज लोगों ने किया चक्काजाम। दरभंगा में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोहिया चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती। एटा में पुलिस मुठभेड़। लूट का आरोपी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गुजरात के मेहसाणा में तेल का टैंकर पलट गया। तस्वीरें सामने आई। कड़ी में सुबह सुबह हुआ बड़ा हादसा। सड़क पर बहने लगा खाने का तेल। लोग कैन लेकर पहुंच गए। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। जलभराव और सफाई में लापरवाही पर 3 सुपरवाइजरों की सेवाएं खत्म। 3 मैनेजर और 5 जेई का 1 महीने का वेतन काटा गया।
गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल प्रदर्शन, नेट परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, हाथों में मशाल लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद से बदमाश अंग्रेज उर्फ शिवम को दबोचा गया। 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी का सामान भी बरामद। कानपुर में सपा नेताओं का धरना, सत्याग्रह की अनुमति नहीं मिलने पर विधायक और नेता धरने पर बैठ गए। सपा का आरोप, पुलिस ने टेंट और साउंड सिस्टम हटाया, गेट पर लगाया ताला। आजमगढ़ में सपा के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया। निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी आजमी का निधन, 92 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद लिया अंतिम सांस। नेट विवाद पर कांग्रेस का वार जारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य दांव पर है। रायबरेली में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, शराब के नशे में बेटे ने पिता की पिटाई की थी। इलाज के दौरान घायल पिता राधे श्याम की मौत, पुलिस ने आरोपी बेटे सूरज को गिरफ्तार किया। अमेरिका का ईरान के 4 प्रांतों पर हमला, ट्रंप बोले वह बुरी तरह से पिट रहा। हूती विद्रोहियों का सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर अटैक। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान के 4 प्रांतों पर हमला कर दिया। ट्रंप का दावा, ईरान पर लगातार बढ़ रहा दबाव। फ्रांस में कीटनाशक पर सियासी घमासान, सरकार ने कीटनाशक पर लगा बैन हटा दिया। विरोध में पर्यावरण मंत्री ने दिया इस्तीफा, कहा किसानों से पहले मधुमक्खियों की जान बचाना जरूरी। फ्रांस में कीटनाशक पर छिड़ी बहस, सरकार ने 2 प्रतिबंधित कीटनाशकों को अस्थायी मंजूरी दी। पर्यावरणविदों ने चेताया से मधुमक्खियों और परागण पर असर होगा। 16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी, ईडी का जुर्माना रद्द होने के बाद वापसी की तैयारी। आईपीएल फंड विदेश भेजने के मामले में थे आरोपी। 2018 में ईडी ने लगाया था 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना। ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई के फैसलों में आदेशों में बदलाव किए। आईपीएल 2009 फेमा केस में ललित मोदी समेत कई पक्षों को मिली राहत। भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। श्रेयस की कप्तानी में पहली जीत, वैभव सूर्यवंशी बने T20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन। नेट परीक्षा पेपर लीक और संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का